हेलो गाइस। आज एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है प्रतिशत, जो हर डेली लाइफ में हर जगह पे यूज होता है। तो सभी लोग अपना सारा फोकस प्रतिशत को सीखने में लगाओ। ठीक है, तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन सबसे पहले पढ़ेंगे प्रतिशत होती क्या चीज है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं प्रति। प्रति का मतलब होता है हर एक, यानी प्रत्येक। क्या होता है? प्रत्येक यानी एवरी, यानी कोई भी चीज होती है ना उसको कहते हैं प्रत्येक। शत का क्या मतलब होता है? 100। क्या होता है? 100। हिंदी वर्ड है शत यानी 100। 100 मतलब होता है 100। तो अपन को 100 को क्या, अपन को स्टैंडर्ड मानना होता है। उसके हिसाब से अपन किसी चीज को कैलकुलेट करते हैं। जैसे अपन ने सुना होगा 60%, 20%। तो ये 60%, 20% किसकी तुलना के हिसाब से करते हैं? तो अपन ये करते हैं 100 के हिसाब से, ना कि 1000 के हिसाब से, ना कि 200 के हिसाब से। तो अपन ये क्या आता है, 100 का एक लाइन लेते हैं, उसके हिसाब से अपन प्रतिशत कैलकुलेट करते हैं। इसलिए बोलते हैं प्रतिशत, यानी हर एक 100 के हिसाब से अपन कैलकुलेट करते हैं। अभी अब आगे चलते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे कि प्रतिशत को मैथमेटिकल के रूप में कैसे लिखते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, यानी इसका प्रतीक क्या होता है। उसको अपन ऐसे लिखते हैं, लाइन और डॉट, यानी एक लाइन ऐसी तिरछी, एक डॉट यहाँ पे, एक डॉट नीचे। इस तरह से अपन इसको मैथमेटिकल यानी गणित के अंदर अपन इस तरह से इसको प्रतिशत को लिखते हैं। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, इसको अपन को बोलते हैं प्रतिशत। क्या बोलते हैं? प्रतिशत। ये इंग्लिश में परसेंटेज भी बोलते हैं, और कहीं कहीं आपने नाम भी सुना होगा टका। तो इसको कभी कभी टका भी बोलते हैं। कभी जो लोकल जिससे ज्यादातर व्यापारी होते हैं वो यूज करते हैं टका वर्ड, टका शब्द। तो अपन इसका यूज करते हैं। चलो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको कुछ समझ में आए क्या चीज है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे लिखा हुआ था 35% यानी 35%। इसको ऐसे लिखते हैं 42%। कोई भी संख्या लिख सकते हो। तो 20%, यानी 0 से लगाकर 100% तक अपन लिखते हैं। कहां से लिखते हैं? 0 से लगाकर 100 तक ही प्रतिशत लिखते हैं। ठीक है, तो ये लिखने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो अभी अपन ने ये बता दिया नॉर्मली। चलो अब अपन क्या करते हैं, कुछ कंसेप्ट समझते हैं जो यहाँ पे यूज होंगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहला एक फर्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे। कौन सा कंसेप्ट पढ़ेंगे? फर्स्ट। तो फर्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि प्रतिशत होता है ना अपना, क्या होता है बच्चों? प्रतिशत। इस प्रतिशत को अपन बीन, इसमें बदलना अपन को बीन, यानी फ्रैक्शन। जो अपन ने पिछले क्लास में पढ़ा बीन। बीन मतलब कोई भी संख्या जिसको बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 4/3, 3/2। तो उस प्रतिशत को उसके रूप में कैसे बदलेंगे, तो अपन को बदलना। ठीक है, तो प्रतिशत को बीन में बदलने के लिए क्या करते हैं अपन भाई साहब? 100 का भाग देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो की पॉइंट है वो याद रखने के लिए ये है, क्या करते हैं? 100 का भाग देते हैं। ठीक है, तो अपन कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। तो अपन जैसे मान लो अपने पास दे रखा है 25%। ठीक है, इसको अपन बीन में बदलना है, नहीं फ्रैक्शन में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? तो अपन का क्या रूल क्या कह रहा है कि उसको बदलने के लिए 100 से अपन भाग देते हैं। ठीक है, तो ये जैसे प्रतिशत का सिंबल यानी साइन हटेगा, इसके नीचे क्या आ जाएगा? 100। यानी इसका मतलब क्या होता है, इस संख्या में अपन 100 का भाग दे रहे हैं, यानी प्रतिशत में 100 का भाग देते हैं। ये लिखा हुआ ना, तो प्रतिशत जैसे ही हटता है 100 नीचे आ जाती है। तो इसको अपन बोलते हैं प्रतिशत रूप। ठीक है, और इसको बोलते हैं अपन भिन्न रूप। ठीक है, या कोई भी संख्या रूप भी कह सकते हो। ठीक है, इसके रूप में अपन इसको बदलते हैं। ठीक है, अब इसको अपन और भी निश्चय सरल कर सकते हैं। सरल कैसे करेंगे? मतलब अपन एक ऐसी संख्या लेते हैं, ऐसा तो मैंने पिछले क्लास में समझाया इसको हल करने का, फिर भी एक बार और बता देता हूँ कैसे हल करते हैं। तो एक ऐसी संख्या लेते हैं जो दोनों में प्रॉपर यानी अच्छे से जाए, यानी पूरा पूरा उसका भाग जाए। ठीक है, तो अपन 5 भी ले सकते हैं, 5 पे भी जा रहा है तो अपन क्या करेंगे, ऐसी संख्या लेंगे। तो ज्यादातर यहाँ पर कॉमन सेंस है,
यहाँ पे 25 का पहाड़ पूरा का पूरा जा रहा है इसमें एक बार, ठीक है। और इसमें 25 का पहाड़ कितनी बार जा रहा है, 25 का 25, 25 दूनी 50, 25 × 75 और 2500 का 100। इसमें कितनी बार जा रहा है, एक बार गया तो इसको ऊपर लिख दिया। नीचे कितनी बार गया, 4 बार, तो इसको कहाँ लिख दिया अपन ने 4। तो ये कौन सा रूप आएगा अपने पास, बोलो बोलो, ये आया अपने पास भिन्न रूप। यानी अपन ये कह सकते हैं कि 25% का भिन्न रूप कितना होता है बच्चों, 1/4। तो 1/4 क्या है, भिन्न रूप है, ठीक है। अब इतना समझ लिया। अब दूसरा क्या हो सकता है कि यहां से तो ये सीख लिया, अगर बाई चांस क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि भाई भिन्न रूप से प्रतिशत रूप निकालना है तो कैसे करोगे, तो उसके लिए अपन दूसरा कंसेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। अपन क्या पढ़ते हैं अभी, दूसरा कंसेप्ट। और ये जब भी लिखो ना नोट्स तो वीडियो को रोक दो ऐसे टिप करके, फिर आराम से एक एक लाइन लिख देना, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी अगर शब्द या कोई भी समझ ना आए तो मेरे को बता देना, मैं दोबारा बता दूंगा आपको कमेंट में, ठीक है। तो कमेंट में आप अपना डाउट जो भी हो रख लेना, ठीक है। तो अभी अपन दूसरा कंसेप्ट पढ़ते हैं प्रतिशत का, ठीक है। ये सारे बेसिक्स है, अगर आप 1 2 3 4 बार पढ़ लेंगे ना तो सारी चीजें इजी हो जाएगी, इतनी कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। बस बार बार पढ़ने की जरूरत है। तो दूसरा कंसेप्ट पढ़ते हैं। दूसरा कंसेप्ट क्या है, उल्टा। यानी अपन को जो भिन्न दे रखा होता है उस भिन्न को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत को या परसेंटेज को, ठीक है, किसमें बदलना है, इसमें बदलना है, बदलना है, ठीक है। तब अपन क्या करेंगे, 100 से गुणा, बस उसका उल्टा है। इसमें अगर उल्टा करे तो ऑब्वियसली उल्टा होगा, गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग, और भाग उल्टा है तो गुणा। तो यहाँ पे भाग करे तो यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा। जैसे ये शब्द है ना कि भिन्न से प्रतिशत यानी फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना है तो अपन को 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे अपन थोड़ा कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि ये जो लिखा है वो आपको कुछ पढ़े तो पढ़े, पढ़ना तो क्या लिखा है, लाइन लिख दी मैंने और आपको समझ नहीं आया तो कोई मतलब है नहीं। तो अपन लेते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे मान लो 3/4 ये अपने पास भिन्न दे रहा है। अब अपन को पूछ ले कि इस भिन्न को प्रतिशत में बदलो, क्या प्रतिशत होगा, तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे अपन, 100 से गुणा करना है। तो ये भिन्न है, भिन्न रूप से प्रतिशत रूप में बदलने के लिए क्या करते हैं अपन बेटे, 100 से गुण। तो यहाँ पीछे क्या आ जाएगा अपने पास, प्रतिशत का साइन आ जाएगा, यानी ये प्रतिशत रूप है और ये क्या कौन सा रूप है, भिन्न रूप। पिछला जो अपने पढ़ा है वो देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इतना है। अब ऐसा तो लिख नहीं सकते इसको, मतलब इसको और थोड़ा सरलीकरण करेंगे। तो सरलीकरण कैसे करेंगे, तो देखो ये इसमें भाग जा रहा है, इसका मतलब होता है कि ऊपर ऊपर वाली संख्या को गुणा करना होता है, नीचे नीचे वाली संख्या को गुणा करता है, नीचे वाली संख्या का ऊपर वाले को भाग देना होता है, जो कि अपन भिन्न में पढ़ते हैं। और पिछला लेक्चर मैंने पढ़ा रखा है तो उसको आप 2 3 बार देखेंगे ना तो ऑफ कोर्स आप समझ जाओगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। तो 4 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, देखो अपन साइड में देख लो नॉर्मली करके, इतना लोड नहीं लेना है, बस आराम से पढ़ो, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, ये 2 बार गया, कितना आया 8, 10 में से 8 गए, कितने बच्चे अपने पास, 2 बच्चे, और ये 0 जैसा जैसा अपन ने उतार दिया, ठीक है। अभी 4 का इसमें भाग देते कितनी बार, 4 पंजा 20, तो अपने पास आएगा 20, पीछे से इसको 0, तो कितनी बार इसमें भाग आया अपने पास बच्चों, 25 बार, ठीक है। और जो भी भाई हो वो भी भाई हो समझ लो, ठीक है। ये मत कहना कि हम तो बड़े हम बच्चे कह रहे नहीं, जो जिसको जो समझना समझो, बस अपन को क्या करना है, जो कंसेप्ट है वो सीखना है और जो भी एग्जाम है वहाँ पे इसको फोड़ लेना है और नंबर लाना है, बस अपना ये टारगेट। और इसको सीखना है कि डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है बेसिकली, ठीक है। तो अपन इसमें भाग देंगे, कितने बार गए बेटो, इसमें गए 25 बार, ठीक है। तो यहाँ 3 लिख दिया, इसको यहाँ पे कितना लिख दिया, 25 का 25 वैसे का वैसे लिख दिया, मतलब इसको यहाँ पे भाग देने पर ये, और 3 को तो अपन ने वैसे ही लिख दिया। डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हो, 25 दिया 75, मैंने एक स्टेप और आगे लिख दिया ताकि आप समझ जाओ कि भाई कैसे कर दिया, वरना मैं यहाँ पे सारा कुछ काट कर दूंगा तो आपको सब ऊपर होने से हो जाएंगे। एक बार आप अच्छे से समझ लो, उसके बाद जब आप भी प्रैक्टिस करो ना तो डायरेक्ट ही काटने की कोशिश करना, ठीक है। तो यहाँ पे कितने बार गए अपने पास, 25 का 3 बार, पहाड़ बोल लो कितना आएगा 75, और ये परसेंटेज जो है ना पीछे के पीछे चलेगा, तो लिख दिया ना अपना नॉर्मल। तो कितना आया 25%, कितना आया 25%, यानी 3/4 को परसेंटेज में बोलेंगे कितना आएगा 25%, ठीक है। और आपने एक बात ये देखा भी होगा ऐसा टर्म्स
यानी जैसे मान ले अपन का कभी कभी स्कूल में एग्जाम होते हैं तब नंबर देते हैं ना, जैसे इसका मतलब क्या है 10 में से 5 नंबर, 10 में से 6 नंबर। इसको अगर प्रतिशत में बदलो तो कैसे ना होगा, 5 में से 10 में से 5 नंबर का इसका मतलब क्या था, आधा आध नंबर मिले यानी 50%। तो इसको अगर अपन को इसमें बदलना होगा तो बदल सकते हैं अपन। चलो और ये भी समझा देता हूँ। जैसे मान लो आपको एक एग्जाम्पल होगा, मान लो जैसे आपका कोई प्रथम टेस्ट हो गया, ठीक है, और उस टेस्ट में आपको भाई साहब 10 नंबर में से कितने 7 नंबर, आपकी जो भी कॉपी होती है उसके ऊपर ऐसे लिखा होता है 7 नंबर आउट ऑफ 10, ठीक है। इसको अब प्रतिशत में बदलना है कि अपन को कितने प्रतिशत अंक मिले। तो इसको नॉर्मली बीन को, ये बीन ही है ना, इसी को बीन कहते हैं ऑब्वियसली। इसको अगर इसमें बदलना है तो क्या करेंगे अपन बेटो, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपने पास प्रतिशत का साइन आ जाएगा। जैसे 100 से गुणा करेंगे प्रतिशत साथ में लिखना है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे 10 का इसमें कितनी बार भाग जा रहा है, 10 बार, तो 7 × 10 और ये कितना आ गया अपने पास 70। तो कितना प्रतिशत अंक मिले अपन को, 70% अंक मिले, सही बात है। तो ये ऐसे प्रतिशत निकालते। अभी आप देखो एक यहाँ पर भी है 10 को, एक बार यहाँ गया तो यहाँ पे 10 गया, अपन नीचे यहाँ पे 1 लिखे या ना लिखे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी संख्या होती है ना, अगर उसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ जिसका मतलब उसके नीचे 1 लिखा हुआ। अब एक का पहाड़ क्या होती है, 10 तक गिनती, 1 2 3 4। अब वो तुम जाए ना जाए वही शाम होती है। अब 1 का 70 में भाग देते तो 70 ही आता है। तो इतना तो थोड़ा आप होशियार हो ही, समझ आओ, ठीक है। तो ये अपना 70% आ गया। तो ये 2 कंसेप्ट है, अगर आप इनको अच्छे से समझ आओगे ना तो सटीकों का खेल है। एक्चुअली होता क्या है कि लोगों का थोड़ा ये प्रॉब्लम होती है कि प्रतिशत क्या सिस्टम होता है, भाई संख्या का क्या सिस्टम है, दोनों में क्या होता है मिक्सिंग हो जाता है। इसको प्रतिशत को एक ही समझते हैं, बीन को भी एक ही, मतलब बीन को प्रतिशत समझ लेते हैं, कभी कभी इसको मिक्सिंग हो जाता है। तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आई थिंक ये दोनों अगर आप 3-4 बार अच्छे से रिवाइज कर लोगे, 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, आप खुद ऐसे नॉर्मली कोई भी रैंडमली क्वेश्चन उठा देना, कोई भी संख्या लेनी नहीं कि हाँ भाई नीचे को बड़ी संख्या ले लेनी, ऊपर को छोटी संख्या ले लेनी, उसको प्रतिशत में बदलो, तो बस सिंपली हो जाएगा, ठीक है। इतना कोई खास है नहीं, बस मैथ्स ऐसी चीज़ है कि आप जितना प्रैक्टिस करो उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो अभी इसी 2 कंसेप्ट के बेस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। मान ले अपने पास ये रखा है कि भाई ज़्यादा नहीं अपन ले लेते हैं, ठीक है, 55, ठीक है, 55% को इसमें बदलना है, बीन में बदलना है, ठीक है। एक और एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा कोई भी डाउट हो तो क्लियर हो जाए, ठीक है। 55 को अगर बीन में बदलना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, कौन सा कंसेप्ट लगेगा बेटो, फर्स्ट 55 हटा किया आया नीचे 100 आया, ठीक है। अब भाई साहब अब देखते हैं भाई अब इसको कैसे करेंगे। एक चीज है, वैसे कर सकते हैं पॉइंटों में लाने के लिए, लेकिन अपन को बीन रूप में लाना। पॉइंट का मतलब होता है एक तो 2 रूप होते हैं, एक तो बीन रूप जो बट्टे में संख्या है, एक दशमलव रूप होता है, ठीक है। अब इसको अपन को बीन के रूप में लाना, किस में लाना लिखा हुआ है यहाँ पे स्पेशली, बीन में नहीं बट्टों में लाना है, ठीक है। इसको टुकड़े काटने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो 55 का तो इसमें जा नहीं रहा है, तो डायरेक्ट अपन कौन से लेंगे 5 का। तो इसमें कितनी बार गया 11 बार, भाग देके देख लो 11 बार ही जाएगा। इसमें कितनी बार जाएगा 5 का 20 बार, तो ये कितना है 11/20। ये कौन सा रूप आ गया अपने पास बच्चों, बीन रूप, ठीक है। इसको नॉर्मल ऐसे भी कह सकते हो कि 20 नंबर में से 11 नंबर आए तो कितने प्रतिशत हो गए भाई 55%। ऐसे कॉमन सेंस लगा लो, कोई भी यहाँ पर नंबर हो सकते हैं, कोई ऐसी संख्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो इसको बीन रूप कहते हैं, ठीक है। अभी क्या करते हैं अपन, ये क्वेश्चन आपको नॉर्मली समझ में आ गया हो, तो इसी के बेस पे आपको क्या करता हूँ मैं 2-3 इसी कंसेप्ट 2-3 क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। तो आप ऐसा कर लो, कुछ क्वेश्चन निकाल लेता हूँ, ठीक है। निम्न अरे यहाँ से लिख लेता हूँ थोड़ा समझ आए। निम्न को प्रतिशत में बदले, ठीक है। क्या करना बदले, हिंदी थोड़ी हो जाता है मेरे राइटिंग का, बस आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो फर्स्ट है निम्न यानी बीन को बदलना है, किसके बात कर रहे हैं अपन नॉर्मली बीन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन ये रहा भाई कि 3 ये अपना 4/8। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, तो इसका आएगा
5/9। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, ये आएगा 9/15, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन आपका हो जाएगा 25/36। कोशिश करना जितने, इसमें जरूरी नहीं है प्रॉपर प्रतिशत लगाना है, जितने ला सकते उतने लाने की कोशिश करना। छठा है, अपन लिख लो यहाँ पे 25/60, ठीक है। तो इन सभी को क्या करना, आपको प्रतिशत में रखना, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कर लो, इन सभी को आप राइट डाउन कर लो, अपने कॉपी में लिख लो और फिर इसको सॉल्व कर लो। और एक बात, जितने भी जो क्वेश्चंस लिख रखे हैं ना, इनके जो भी आपको आंसर आए, आप क्या करना, कमेंट सेक्शन में बताते रहना कि भाई पहले का आंसर ये है, पहले का आंसर क्या है, ठीक है। तो आप बता देना, मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, आप इन सबका मैं सॉल्यूशन बता दूंगा क्या क्या, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, 2 कंसेप्ट के बेस पर, ठीक है। ये अपना हो गया बेसिक्स। अभी क्या करते हैं अपन, कुछ थोड़ा एडवांस, थोड़ा नॉर्मल मीडियम लेवल पे चलते हैं। तो क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आते हैं, जैसे कोई भी गवर्नमेंट के एग्जाम हो गए, नॉर्मल एग्जाम, वहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, जैसे मान लो कोई भी संख्या दे रखी है, जैसे मान लो दे रहे हो 450 का इतना, क्या पूछ रहे, 450 का 25% कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे इजी क्वेश्चन है। तो अपन को क्या निकालना है कि 425 कोई संख्या है, उसका अपन को 25% निकालना, ठीक है। ये पूरा क्या 100% है, इसका 25% कितना होगा। तो अपन इजी है सब, जहां पे काल लिखा हुआ ना, इसका मतलब वहां पे गुणा लिखना है। तो जो भी संख्या ये वाला, इसको ऐसे लिखना है 450, जहां पे काल, वहां पे क्या करना, मल्टीप्लीकेशन का साइन आ जाएगा। फिर ये 25 है, इसको यहाँ लिख दिया, ठीक है। और अपन को पता है कि अगर प्रतिशत को बीन में बदलना है तो क्या करेंगे भाई साहब, हट जाएगा, तभी तो अपन इसको हल कर पाएंगे। क्योंकि अपन को प्रतिशत के रूप में नहीं लाना, अपन को बताना है कि भाई 450 का 25% कितना होगा। कितना होगा मतलब वो कुछ संख्या होगी, और वो संख्या होगी तो इसको प्रतिशत का साइन अपन को हटाना पड़ेगा। जब नहीं हटाएंगे तो जो भी संख्या आएगी वो प्रतिशत आएगी, और प्रतिशत ऑब्वियसली दे रखा 25 ही है, ठीक है ना। तो इसको भी हम आगे हल करते हैं, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, देखो अभी यहाँ पे देखो 5 का, इसको हल करने की कोशिश करते हैं। कोई भी एग्जाम में इसको हल कर दो, ठीक है। बाकी ये ऑटोमेटिक थोड़ा बहुत हल हो जाएगा। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, या तो इसका डायरेक्ट भाग चला जाएगा, या फिर ऐसा कुछ सिंपल ही आ जाएगा, इसको थोड़ा हल कर दोगे तो आ जाएगा। तो इसमें देखेंगे 25 का एक बार, और इसमें 25 का कितने बार जा रहा है अपने भाई, 4 बार, ठीक है। तो यहाँ पे कितने, 450 को वैसे के वैसे लिख दो, और यहाँ पे कितना आया 1, और ये कितना आ गया 4, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना, अब 1 का तो ऊपर की साथ गुणा करा दो, ऊपर पे तो आ जाएगा 450, नीचे कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अभी क्या करता हूँ, इसमें 4 का भाग देता हूँ, ये तो इजी है भाई, 4 का भाग दे सकते हो। कोई भी संख्या एग्जाम में तो ज्यादा जगह होती है, संख्या सेम आती है, पूरा का पूरा भाग जाता है। कभी कभी क्या आती है, सेम संख्या नहीं आती है, तो अभी उसको तो हल तो करना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या करना है, नॉर्मली भाग दे दो, ठीक है। एक बार आ गया 4 कम 4, ठीक है। तो पीछे कितना बचा भाई 0, ये 5 वैसे के वैसे उतार दिया, ठीक है। अब 5 में 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा भाई साहब, एक बार जाएगा 4, पीछे कितना बचा अपने 1, इसको 0 को उतारो यहाँ पे, ठीक है। तो इसका अब इसमें कितनी बार जा रहा है अपने पास, 4 कम 4, 4 दूना 8, और इसके पीछे बचा कितना 0। अब अगर अपन को दशमलव में पूछे तो तब क्या करना, पॉइंट लगा दो यहाँ पे, फिर उतार दो 0। अगर दशमलव ना पूछे तो इसको यहाँ तक ही छोड़ दो। अपना पूरा बार कितने बार गया, 112 बार। तो अपन यहाँ लिखते हैं पूरी बार कितना गया, 112 बार गया। और अभी भाग किसमें देना है, इसमें देना था, ये मैं उठा देता कि मतलब दशमलव नहीं लिया था अपन, मैंने 0 उठा दिया। इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 सही 4। इसको आप और भी हल कर सकते, कैसे, इतना भी लिखोगे ना तो भी सही आता, ठीक है। इसको और आगे हल करूंगा तो ये भी आ सकता है। इसका 2 में इसका कितने बार गया, 1/2, ठीक है। तो अपना जो आता है ना, ये उत्तर आता है। नहीं 450 का 25% कितना होता है, 112। और साथ में दे रखा है, इसको बोलते हैं 112 1/2, 112 से 1/2, इसका मतलब होता है 112.5, ठीक है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, जो संख्या होती है ना, आपने पढ़ा होगा 112 1/2, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 112 प्लस 1/2, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। 112 में आप इसको आधे को जोड़ना है, यानी इसको अगर दशमलव में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। आधे को क्या लिखते हैं अपन, 0.5 ही लिखते हैं। तो दशमलव अगर लिखना चाहे इसी को तो आप इसे लिख सकते हैं
अपन ये बता सकते हैं कि भाई 450 का 25% कितना होता है, 112.5। अब मैं ये पॉइंट वाला इसलिए लिया क्योंकि कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सीधा ले लेता तो आप नॉर्मली समझ जाते थे, थोड़ा मैंने थोड़ा एडवांस नहीं कह सकते, थोड़ा मॉडरेट लेवल का लिया ताकि आप समझ सको, तो ठीक है। अब दशमलव में पूछे तो ऐसे लिख देना, अगर नॉर्मली भिन्न रूप में पूछे तो ऐसे लिख देना, ठीक है, सिंपल सी बात है। और इसका मतलब क्या होता है, ये होता है 112 सही 1/2, इसका मतलब होता है 112 प्लस 1/2, यानी कोई भी संख्या अगर ऐसे लिखी हुई ना, एक सही ये, यानी इसको सब अपन अलग से ही आपको थोड़ा टॉपिक इसको मैं बता देता हूँ। टॉपिक क्या है, इसको आप थोड़ा नोट पॉइंट लिख दो, ठीक है। नोट पॉइंट आपके बहुत जगह काम आएगा, कभी कभी यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे नोट पॉइंट बुक में लगा लो, ठीक है, ऐसे करके, और यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अगर ऐसा रूप दे रखा 1 से b/c, तो ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस b/c, समझ में। जैसे एग्जाम्पल एक लिखते हैं, जैसे मान लो लिखते हैं 3 से 2/5, कभी कभी ये मैंने बहुत नजदीक लिखा हुआ था, इसको अपन पढ़ते हैं 3 से 2/5। इसको अपन अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से लिखे तो इसका मतलब ये संख्या इसमें जोड़ा हो जाता है, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, और इसको और हल करना है तो लसब ले लो, ठीक है, लसब ले लो ये, तो इसका कितना होगा 5, और ये कितने 5 बार गया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 15, और ये 2 कितना हो गया अपने पास 17/5। या फिर इसको अगर हल करना ना, तो कल मैंने ट्रिक भी बताई थी। ट्रिक क्या है, ये जो अपन ने हल करा ना, इसका शॉर्ट ट्रिक, इसके साथ क्या करना, गुणा, फिर इसके साथ जोड़ देना, ठीक है। याद हो तो मैंने ये बताई थी, ये क्या कि a गुणा c, अगर कल वाला आप देखोगे मेरा, उसमें मैंने ये बताया 1 गुणा c, अगर ये देखता, अगर इसी का ये यूज करके देखता तो आता कि नहीं आता। देखो 3 और 5 का गुणा करो, कितना था 15, फिर 2 जोड़ दो, ठीक है, और बटा में लिख दो भाई श्याम, 15 वाला कितना हो गया 17/5, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इतना ही सही है, ठीक है। अब वैसे एक क्वेश्चन सॉल्व ले लेते हैं, ठीक है। मान लो अब वैसे अपने एक क्वेश्चन ले लिया कि भाई किसी का कितना प्रतिशत होगा, तो वो तो आप समझ गए, ठीक है। अब मान लो जैसे 1000 दे रखा है अपने पास, 1000 का अपन को अगर निकालना है 30%, कितना होगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और सिंपल से मार्क्स होते हैं, बहुत ही कुछ नहीं करना, 1000 वैसे वैसे लिख दो, जहाँ का है वहाँ गुणा लिख दो, जहाँ 30 है वहाँ 30 लिख दो, इसको b में बदलना है तो बट्टा में 100 लिख दो, संख्या में बदल जाएगा। और ये तो इसको इजी करने का सरल तरीका हमेशा याद रखना, अगर बट्टा में 0 ऊपर 0 तो 0 से 0 कट जाता है, ये 0 से एक 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा 10, इसको वैसे वैसे लिख दो, 1 गुणा ऐसे कैसे लिख दो, यहाँ कितना बचा 30। अब यहाँ क्या एक बचेगा, अब एक को नीचे लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक तो नंबर ही होता है, अब इसको कितना भी भाग दो सेम ही आता है। अब इसको गुणा कर दो तो ये कितना आता है भाई साहब अपने पास 300। और यहाँ पे देख कुछ नहीं है, डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं, जितने जीरो होते हैं उतने लगा लो। जीरो का आपस में जो गुणा होता है ना, उसका ये होता है जितने जीरो होगा वैसे के वैसे लगा लो, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसका ये होता है 1000 का 30% कितना होगा 300, बस इतनी सा है। चलो एक और कंसेप्ट आपको बता देता हूँ, ठीक है, हाँ थोड़े बेसिक बेसिक बता देता हूँ, ठीक है। तो एक और कंसेप्ट बता देता हूँ आपको, कंसेप्ट के क्वेश्चन के साथ ही कर लेता, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी संख्या, मतलब कोई भी संख्या है, किसी संख्या x को, मान लो कोई संख्या x है, या डायरेक्ट ऐसे लिख लेता है x, अपन बाद में मान लेंगे। किसी संख्या का अगर 40%, किसी संख्या को डॉट लिखा हो ना, इसका मतलब किसी संख्या का 40% अपने पास कितना है 4500 है, तो वह संख्या ज्ञात करो, ठीक है। यानी इससे अपन ये समझ रहे हैं कोई भी संख्या है, उस संख्या का 40% अपन को दे रखा है, और अपन को वो संख्या ज्ञात करनी है, कौन सी ऐसी संख्या है जिसका 40% अपन को ये आ रहा। और ऐसे ही ऐसे एग्जाम कंपटीशन में आते हैं, कोई भी कंपटीशन उठाकर देख लो, सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ खाली ये नंबर चेंज होते हैं, कंसेप्ट वही आता है। और बहुत ही सिंपल से जो मैंने पढ़ाया ना, आप लाइन टू लाइन अच्छे से समझ लो, उनको 4-7 जितनी बार रिवीजन करने कर लो, वो दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो इसका अपन सॉल्यूशन कैसा होगा,
वही भाई, जो संख्या है उसको x मान लो वो संख्या x है। अब उसका क्या मानना, x संख्या मान लिया, का मतलब क्या होता है, गुणा। और यहाँ पे किसका निकालना है, 40 का निकालना है, तो 40 अपन यहाँ लिख दी। प्रतिशत को हटाना है तो नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, 100। अब इसका यानी इस संख्या का 40% कितना दे रखा है अपने पास, तो बराबर आएगा, क्योंकि इसको हल करेंगे तभी तो आएगा ना। ऑब्वियसली अपन ने पिछले क्वेश्चन में हल करा तो वो अपने पास कितना दे रखा है भाई साहब, 4500। ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात करनी है, वह संख्या क्या x है। अब इसको हल करना है तो क्या करोगे, यहाँ पे जो गुणन संख्या है वो उधर चली जाएगी, तो अपने पास ये संख्या रह जाएगी इधर, बराबर का ये निकाल दो पहले तो, और ये यहाँ पे जो संख्या है मैं क्या करूँ, उसको बराबर को उधर ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो अपन ने नॉर्मली कोई भी समीकरण या इक्वेशन हल करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, तो ये जो बटा में होती है वो क्या करते हैं अपन, गुणा में भेज देते हैं, और जो ऊपर होती है जो, वो क्या करते हैं, नीचे चली जाती है। ठीक है, यानी उल्टा हो जाता है, ऐसे बराबर जाते हैं उल्टा हो जाता है, क्योंकि ऐसे जाएगी ना, ऐसे होकर जाएगी पहले, तो पहले नीचे वाली ऐसे जाएगी ऐसे, तो पहले ये ऊपर जाएगी तो ये नीचे रहेगी ना, ऊपर से नहीं जाती नीचे से जाती है ऐसे, तो इसलिए नीचे वाली ऊपर चली जाती है और ये पीछे रह जाती है, तो पीछे वाली नीचे रह जाती है। सिंपल सी बात है, बस ये समझ लो, ऐसे जाएगी तो ये ऊपर रह जाएगी, ऊपर वाली नीचे रह जाएगी, इतनी सी बात है। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, तो अपन को पता है पहला तो 0 से भाई साहब 0 काट लो। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब 2 का और बाढ़ दे देख, इसमें 2 का बाढ़ 2 बार गया, इसमें देखो कितनी बार जाएगा, तो 450 का आधा कितना होता है भाई बताओ, 225। 200 200 कितना हो गया, 400, और 95 50 कितना हो गया, 425। तो ऊपर कितना होगा ये, अभी और कट रहा है, इसको थोड़ा आगे लिख लेता हूँ, चाहो तो यहाँ पर भी कट कर सकते हो, बाकी आपको थोड़ा मिक्सअप होगा। अब यहाँ से लिखता हूँ, ऊपर यहाँ इस जगह पे क्या आएगा अपने पास 225 आएंगे, इस साइड का 100 में ऐसे कैसे, और इसको अपने हल करा तो कितना आया 2। ठीक है, जब भी काटो ना तो ऐसी संख्या लेनी जो दोनों में प्रॉपर जाए, यानी पूरा भाग जाए, दोनों में जाने चाहिए। ऐसे नहीं है कि इसमें 2 का दे दिया और इसमें 5 का दे दिया, नहीं, दोनों में सेम देना चाहिए। ठीक है, भेदभाव नहीं करना अपन को। अब क्या करना है, अपन 2 है, इसमें तो 2 का भाग जा नहीं रहा, तो अब क्या करेंगे अपन, इसमें भाग देते हैं, तो 100 का में 2 का भाग देंगे कितना आएगा वैसा 50। इसको वैसे के वैसे लिख दो, बदला कौन ये, तो ये 50 आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे नीचे 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो भाई साहब इसको हल कर लो, तो याद रखना अगर 5 के साथ में क्या 50 है, तो याद रखना कोई भी संख्या अगर उसके पीछे 0 है ना, उसका गुणा के साथ करने के बाद 0 को ऑटोमेटिक रख दो। तो अपन क्या करते हैं 5 से गुणा करते हैं, 50 से गुणा नहीं करते। ठीक है, तो अपन को ये रफ फर्क यहाँ ले लेते थोड़ा, ताकि कोई मिक्सअप ना हो, तो यहाँ से गुणा करते हैं, नॉर्मल गुणा तो सबको आता है, कितना होगा 5 2 लगी, 5 दूनी 10, 10 तो 12, कितने ऐसे लगी 1, 5 दूनी 10, 10 नहीं कितना हो गया अपने पास, सही है ना, आप एक बार थोड़ा देख लेना, तो कितना आएगा अपने पास 1125। आप कहोगे भाई साहब 0 कहाँ गया, वैसे भी कर सकते हो यहाँ पे 0 लगा के गुणा, बट वो लंबा हो जाएगा, तो थोड़ा सा दिमाग में बिठाना का, अगर कोई भी संख्या 0 होना तो उसको क्या करना अपन को, वैसे अगर यहाँ पे 3 0 होता तो 3 0 उतार दो, आगे वाली संख्या का गुणा करा दो, नॉर्मल सी बात है। तो ये आया। ठीक है, तो अपन तो यहाँ से अपने उत्तर क्या आ रहा है, तो x का मान कितना है भाई साहब अपने पास, x का मान आया ये, थोड़ा मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, है नहीं, वह संख्या कौन सी होगी 11,250। तो 11,250 का 40% कितना होता है भाई साहब 4,500 यानी 4500। ये अगर सही है कि नहीं है तो आप निकाल दो, 11,250 का 40% जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में समझाया उसका ये निकाल दो। अगर ये आंसर आ रहा है तो इसका मतलब ये जो आपने करा वो सही है, सिंपल सी बात है। ये एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, और जो मैं पिछले बताने उस टाइप का क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है। ठीक है, इनको बस ये मैंने जो समझाया ना, इनको थोड़ा दिमाग लगा के करना, सब सही हो जाएगा। बस थोड़ा ये कैलकुलेशन का थोड़ा आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा। ठीक है, कि भाई किसमें कौन सा पहाड़ा जा रहा है, किसमें कौन सा कट रहा है, तो कम से कम भाई थोड़े बहुत पहाड़े तो आना ही चाहिए। नॉर्मली नहीं आ रहा तो आपको भाग करना आना चाहिए, तो वो तो आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो ये सारी चीजें आप सीखते जाओगे। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, अगर प्रतिशत पढ़ा नहीं है या फिर कभी पढ़ा है तो समझ में आया ही नहीं है, तो आपको क्या करना है, एक बार देख लेना, एक बार पढ़ोगे तो थोड़ा सा समझ आएगा, दूसरी बार पढ़ोगे तो और थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, तीसरी बार तो और ज़्यादा। तो आप जितनी बार पढ़ोगे ना तो उतनी बार समझ आएगा। अब मैंने भी आपको इतना अच्छे से पढ़ाया तो इसका मतलब मैं बचपन से सिखाया नहीं, मैंने भी तो सीखा होगा, मेरे लिए भी तो ऐसे नील बट्टा सन्नाटा होगा, तो मैंने भी ट्राई करा। तो मैंने जैसे पढ़ा ना, मैं बस वैसे बता रहा हूँ को
आप भी वैसा पढ़ोगे ना तो ये सारी चीजें आपको नॉर्मल लगेगी। बस भाई देखो, टाइम तो देना पड़ेगा किसी चीज को पढ़ने के लिए, और ये चीज कहाँ काम आ रही है आपके जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वहां आ रही है, और वहां पे बहुमूल्य आपको मार्क्स भी देती है भाई, नंबर देती है वहां पे ये इनको, और इनमें बहुत ही कम टाइम लगता है। ठीक है, इनको सॉल्व करूंगा आपको फ्री के मार्क्स मिलेंगे। और ये ऐसे जो ना मैथ्स के अंदर ऐसी प्रश्नावली होती है जो फिक्स है भाई, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। जीके का ऐसा है कि आप कितना भी पढ़ लो भाई, कहाँ से आए वो तो भाई ऐसा है, उसमें तो भाई रट्टा पट्टी करना होता है या फिर समझना हो तो याद करना होता है। यहाँ पे क्या, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है, फिर कैसा भी कंसेप्ट कैसा भी क्वेश्चन है आप उसको भाई लपेट देंगे। ठीक है, तो बस मेरी यही है कि भाई मैं अभी लास्ट में आपको थोड़े क्वेश्चन दे लेता हूँ होमवर्क के लिए, तो आप उसको प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो आपको अगर वहाँ पे कहीं भी दिक्कत आए तो मेरे को बता देना कमेंट करके, और उनके जो भी आंसर आए तो मेरे को बता देना, वरना उनको मैं नेक्स्ट वीडियो जो मेरा इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, ये तो मैंने बेसिस पढ़ा है, फिर और उसका थोड़ा लेवल पढ़ाऊंगा ताकि आपके और डाउट क्लियर हो। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस डाल देता हूँ, आप ट्राई करना उसको सॉल्व करने की जितना हो सके। ठीक है, और करने से पहले जितना पढ़ा है ना उसको 4-5 बार पढ़ लेना, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, तो आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ होमवर्क देता था। ठीक है, आपको फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आपको देता हूं मैं का ठीक है, आप चाहो तो दशमलव में भी निकाल सकते हो, चाहो तो बीन के रूप में भी निकाल सकते हो, बस आप कोशिश करना उसको हल करने। तो बीन तक भी छोड़ दोगे ना तो कोई भी दिक्कत नहीं, वो भी सही है। ठीक है, बस ऑप्शन देखना कभी भी एग्जाम में आए ना तो कौन सा ऑप्शन क्या है। ठीक है, उस हिसाब से। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि कोई भी संख्या x है। ठीक है, उस x का अपने पास देख लेते हैं 27% दे रखा अपने पास। ठीक है, तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है, ठीक है, आपको एक और बढ़िया सा क्वेश्चन देता हूँ, अगर आप वो कर दोगे ना तो आपका बढ़िया है, वरना फिर उस कंसेप्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, वो ऐसा है कि x इनको भी संख्या है। ठीक है, जैसे मान लो मैं लेता हूँ का 30% का 70% ज्ञात करें। अगर आप ये कर लोगे तो इसका मतलब आपके ऊपर वाला कंसेप्ट बहुत तगड़ा है। अगर नहीं भी करोगे तो कोई भी लोड नहीं लेना है, ये मैंने एडवांस में पढ़ा है, क्योंकि इसका मैं कल आपको थोड़ा समझाऊंगा अच्छे से, और थोड़ा बहुत और इसमें जो भी एडवांस का होगा मैं आपको समझाऊंगा। ये तो बेसिक से आप कर लेना। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से करेंगे ना क्लियर, तो आपके जितने भी डाउट है ना सारे हो जाएंगे सही। ठीक है, तो ये आपके 3 क्वेश्चन देता हूँ, आप आराम से इनको करना। कोई भी कहीं भी दिक्कत है आप आराम से पूछना मेरे को कमेंट सेक्शन में, मैं पूरी ट्राई करूंगा आपको रिप्लाई देने की। ठीक है, जहां पर भी कोई भी कहीं भी अगर कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप बिल्कुल पूछें, मैं आपको 2 बार 3 बार वापस पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में, और उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा कैसे हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, चीजें समझ में आ रही है, तो अपने जितने भी फ्रेंड्स है जो भी इससे रिलेटेड तैयारी कर रही है या कोई भी पढ़ भी रहा है तो उनको शेयर करें। और ये नॉर्मल ये हर किसी को आना चाहिए, तो सभी को शेयर करें, और पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जितना शेयर कर सको उतना शेयर करें। ठीक है, और मेरी तरफ से मेरे पास जितना नॉलेज है मैं जितना फ्री में देने की कोशिश करूँगा उतना सब दूंगा। ठीक है, तो धन्यवाद इतना तो यहाँ तक आने के लिए, थैंक यू।